और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई है। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीएम योगी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो प्रणव अंसल, सुशील अंसल पर एफआईआर हुई है। सुशील गुप्ता और विनय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अंसल ग्रुप पर बायर्स से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। तो एफआईआर दर्ज हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद, और एलडीए ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। आदेश दिया था सीएम योगी ने, और उसके बाद प्रणव अंसल, सुशील अंसल पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा सुनील गुप्ता और विनय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो बायर्स से धोखाधड़ी की है अंसल ग्रुप ने, यह आरोप है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर किसी मामले की जांच हो रही है, कोई दोषी पाया जा रहा है, अगर किसी से प्लाट या मकान देने का पैसा लिया गया तो उसे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर उसमें कार्रवाई होगी। वो कानून है, अपना काम करता है। और वहीं सीएम योगी का अंसल ग्रुप पर बड़ा बयान सामने आया। होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है, पाताल से भी निकालकर सजा देंगे। होम बायर्स से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अंसल पर शिकंजा हमने कसा है। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और उन्होंने कहा होम बायर्स के साथ में धोखा हुआ है और पाताल से भी निकालकर सजा देंगे। होम बायर्स से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। दरअसल 3 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ एक अहम बैठक की थी, और सीएम योगी तक अंसल की तरफ से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें पहुंची थी, और इस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एलडीए की तरफ से अंसल, उसके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अंसल पर निवेशकों से प्लॉट, फ्लैट और दुकानों के नाम पर निवेश कराने के बाद साजिश के तहत खुद को दिवालिया घोषित करने का आरोप है, और इसके बाद हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबने के हालात बन गए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासी तनातनी भी है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि अंसल के प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलवाने की जगह बीजेपी तो उनके प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रही थी। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। अंसल को समाजवादी पार्टी की उपज बीजेपी ने करार दिया। और अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कार्रवाई की मांग उठाई थी। हिंदी खबर से बातचीत में बीजेपी विधायक ने कहा है कि सरकार बायर्स के साथ है, धोखाधड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अंसल मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई, और कल जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था, आपने भी एक पत्र लिखा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं अंसल के होम बायर्स के पास गया था, बड़ी संख्या में थे, बड़े चिंतित थे जो एनसीएलटी का आदेश आया जिसमें अंसल को दिवालिया घोषित किया गया। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत गंभीर हैं इस विषय पे, और वो होम बायर्स के साथ हैं। इस एनसीएलटी के आदेश को हम लोग एनक्लैट में चैलेंज करेंगे, स्टे कराएंगे, एलडीए कार्रवाई करेगा। पुलिस की एक्शन की बहुत आवश्यकता थी। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। होम बायर्स का एक एक पैसा वापस मिलेगा। जो उनकी संपत्तियां हैं, जो उन्होंने जिसके लिए अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो सब उनको वापस मिलेंगी। एलडीए के अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई है। आपने ऐसा एक पत्र लिखा है कि विजिलेंस जांच होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है जब 2000 से ज्यादा उनकी कंप्लेंट्स आ गई तो एलडीए वाले क्या कार्रवाई कर रहे थे? पुलिस में उनकी कंप्लेंट्स गई, क्या कार्रवाई कर रहे थे? अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। यदि हमारी जनता परेशान है,
तो उनकी जवाबदेही बनती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं और माफियाओं के कितने खिलाफ हैं, तो ऐसे में अधिकारियों को दिल लगा के कार्य करना चाहिए और जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज सदन में सीएम सर ने जो बोला है, चाहे माफिया को लेकर, चाहे भ्रष्टाचारियों को लेकर, वो करके दिखाया है। और कल जिस तरह से अंसल को कहा है कि अगर पाताल लोक में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बायर्स के अंदर एक उम्मीद जगी है। नहीं, बिल्कुल बायर्स बहुत निश्चिंत है, मेरे लगातार संपर्क में है। बायर्स एसोसिएशन, बायर्स के जितने ग्रुप्स हैं मेरे संपर्क में हैं और वो बहुत ही आश्वस्त फील कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म कर दिया। जो वो कहते हैं वो करते हैं, चाहे नकल माफिया हो वो खत्म हुआ, चाहे खनन माफिया हो वो खत्म हुआ, चाहे आपराधिक माफिया हो जो सांसद विधायक बन गए थे वो खत्म हुए। तो कोई भी प्रकार का माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। तो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए सबको उनके ऊपर बहुत विश्वास है। अंसल में भी बड़ी कार्रवाई देखने को नजीर बनेगी। बिल्कुल नजीर बनेगा, उनको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा और जो लोगों को प्लॉट और मकान मिलने हैं वो उनको बना के देने पड़ेंगे। तो राजेश्वर सिंह है, विधायक है, इनका साफ साफ कहना है कि उचित कार्रवाई होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे भ्रष्टाचारियों और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते रहे और आगे भी करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। और मेरे सहयोगी विक्रम लगातार बने हुए हैं। मुश्किलों में है बायर्स जो अंसल ग्रुप है और ऐसे में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि तो समाजवादी पार्टी की ही उपज है, यानी कि सियासत भी हो रही है और कानूनी कार्रवाई भी फंसा हुआ है अंसल ग्रुप इस समय। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि इसमें सियासत नहीं होगी, सीधे एक्शन होगा। और अगर अंसल ग्रुप अगर ये सोच रहा है कि दिवालिया घोषित करके वो बायर्स के पैसों को हड़प लेगा, बायर्स के पैसों को मार लेगा, तो वो गलतफहमी है। अगर वो पाताल में भी होंगे तो उनको निकाल कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में ये चीज क्लियर कर दी है। और ये चीज साफ तौर पर बताती है कि बायर्स को पूरी तरीके से पूरी सेवा, उनके राइट्स को रिजर्व करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था, वो पूरी तरीके से उसी चीज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टैंड कर रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग विभागों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने रेरा का निर्माण किया कि रेरा पूरी तरीके से हर जगह पर चेक करे कि किसी तरीके से भी बायर्स के लिए कोई दिक्कत का सबब ना होने पाए, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी मछलियां हैं जो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, जो बायर्स के राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट कर रही हैं। उनको जो समय से जो चीजें देनी चाहिए, जो प्लॉट देने चाहिए, जो उनको डिलीवरी करनी चाहिए, वो सब नहीं की जा रही है। तो उसके बाद से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे सख्त हो गए हैं और एलडीए ने भी इस पे अब एक्शन ले लिया है। गोमती नगर थाने और अलग अलग थानों में, अलग अलग धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही अंसल के ऊपर और भी कड़े एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। और विक्रम, जिन बायर्स के साथ में धोखा हुआ, आखिर उनका क्या होगा? क्या वापस उनका पैसा उन्हें मिलेगा? जो फ्लैट्स बुक किए थे वो मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर क्लियर किया है कि इसमें अगर कहीं पर भी अगर बायर्स को उनके जो फ्लैट्स नहीं मिलते हैं, उनके पैसे वापस नहीं होते हैं, तो अंसल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। अगर ये जब्त की जाती हैं तो साफ तौर पर है कि ऐसा पहले भी देखा गया है कि जो इन बिल्डर्स ने शैतानी की है उनके खिलाफ योगी सरकार ने जब हंटर चलाया है तो उन जो बायर्स है उनको पूरी तरीके से उनकी जो राइट्स हैं वो मिले हैं, उनके फ्लैट मिले हैं, उनके पैसे वापस हुए हैं। तो ऐसी ही कुछ कार्यवाही साफ तौर पर इस पूरे मामले में भी देखने को मिलेगी। विक्रम, लेकिन देखिए, जिस तरह से अंसल ग्रुप ने धोखाधड़ी की आरोप लग रहे हैं, एफआईआर भी हुई, लेकिन अब उन बायर्स को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश है। लेकिन ये मामला कितना पुराना है और कब से ये कंपनी जो है वो इसी तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जैसा कि आरोप लग रहा है? देखिए, अभी इस समय जिस मामले पे बात चल रही है वो लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर जिस तरीके से हाईटेक टाउनशिप डेवलप होनी थी उसको लेकर है। 1765 एकड़ जमीन पर ये पूरा जो टाउनशिप है वो बनना था। 2006 में इसका डीपीआर निकला था और 2015 में इसको पूरी तरीके से बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कहीं इसमें पूरी तरीके से बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए का गमन किया गया। बायर्स के जो फ्लैट है उनको नहीं दिए गए और बायर्स के पैसों को भी रोका गया और उसके बाद उन सभी पैसों को हड़पने के लिए कहीं
ना कहीं अंसल ने जो रास्ता अपनाया कि खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और उसके बाद से सारी कानूनी पेच से बचने का प्रयास किया अंसल के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर है कि जब ये मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया और उसके बाद से एलडीए भी अब इसमें पूरी तरीके से एक्शन में है और पूरी तरीके से अब अंसल के ऊपर जो कहा जाए कि जो पेच है पूरी तरीके से कसे जा रहे हैं और जो भी बायर्स के राइट है उनको पूरी तरीके से डिलीवर किया जाएगा। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो मुश्किलों में इस समय अंसल ग्रुप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कह दिया है कि पाताल में भी होंगे तो वहां से भी निकाल लिया जाएगा और बायर्स के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। एफआईआर दर्ज हुई है अंसल ग्रुप पर। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ना ही अंसल को और ना ही अंसल के मित्रों को परेशान होने की जरूरत है। कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया और सरकार की जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक का एक भी पैसा अगर किसी ने मारा होगा, अगर धोखाधड़ी किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। तो ना अंसल को परेशान होने की जरूरत है, उनके मित्रों को परेशान होने की जरूरत है। अगर वो सही है तो परेशान हो। अगर उन लोगों ने किसी भी व्यक्ति का पैसा मारा होगा तो उन लोगों को परेशान होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार छोड़ने वाली नहीं है किसी भी सूरत में। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं।